वेलकम बैक टू आवर चैनल सनातनी इंडियन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे सनातन धर्म के बारे में। आज के समय के अंदर लोग हमारे धर्म को बदनाम करने के अंदर लगे हुए हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। इन्हें हमारे सनातन धर्म को अपमानित करना ही है, चाहे ये बॉलीवुड हो या कोई और हो। अनेक तरह के मीडियम के द्वारा हमारे धर्म को हर समय पर बदनाम करने के लिए हमारे ही मस्तिष्क के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें डाल दी गई है कि हम अपने ही धर्म के ऊपर सवाल उठाने लगे हैं। हम उस अखंड सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाने लगे हैं जो आज से लाखों वर्षों से चला आ रहा है, जो सतयुग से चला आ रहा है। इस धरती के ऊपर जब कोई धर्म विद्यमान भी नहीं था, उस समय से जो धर्म चला आ रहा है, आज के समय में हम लोग उसी का अपमान करने में लगे हुए हैं। और इसका मुख्य कारण हमारी मानसिकता है, क्योंकि हमें सब कुछ जल्दी चाहिए होता है, हमें सब कुछ फास्ट चाहिए होता है, हमें जो भी फ़ायदा चाहिए होता है वो हमें जल्दी चाहिए होता है। जबकि सनातन धर्म के अनुसार हमें हमारे कर्म करने पड़ते हैं और कर्म के अनुसार ही हमें उसका फल मिलता है। परंतु आज का समय ऐसा आ चुका है कि लोग बिना कर्म किए ही उन्हें फल चाहिए होता है, इसीलिए वो जल्दी फ़ायदा पाने के चक्कर के अंदर, इन बाबाओं के चक्कर के अंदर, इन पाखंडियों के चक्कर के अंदर पड़ जाते हैं। परंतु जो असली साधु होते हैं वो कभी भी ऐसे काम नहीं करते हैं। असली साधु अपनी ईश्वर की आराधना के अंदर लीन रहते हैं और वो अपने इष्ट देव की आराधना की करते रहते हैं। उनको किसी भी सांसारिक मोह माया से कोई मतलब नहीं रहता है। यही उनका रूटीन है, यही उनका नियम है, हजारों सालों से जो चला आ रहा है। जो बर्फीले तूफानों के अंदर भी अपने ईश्वर की आराधना करना नहीं भूलते, उनकी नित्य पूजा करना नहीं भूलते हैं, ऐसा है हमारा सनातन धर्म। परंतु हम इससे क्या सीख रहे हैं? हम उससे कुछ नहीं सीख रहे हैं। हम इन तांत्रिक पाखंडियों के चक्कर में पड़कर जल्दी फ़ायदा पाने के लिए हमारे धर्म को बदनाम करने में लगे हुए हैं और आज उसे एक काल्पनिकता भी बताने लगे हैं। मोस्टली लोगों के साथ यही हो रहा है कि वो हमारे धर्म के ऊपर उंगली उठाकर इसे काल्पनिक बताने लग जाते हैं, जबकि वो खुद ये नहीं जानते हैं कि काल्पनिक हम नहीं, काल्पनिक तुम हो जो अपने आप को सबसे ऊपर बताने के लिए लगे हुए हो। तुम लोग निरंतर प्रयास करते हो कि तुम सबसे ऊपर हो, परंतु तुम्हारे बताने से ये नहीं हो जाएगा कि तुम सबसे ऊपर हो। हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म सबसे सभ्य, सबसे सुशील और सबसे सुंदर है। हमारी जो नियमावलियाँ हैं सनातन धर्म के अंदर, वो आप सबसे विपरीत हैं। आपके यहाँ पर है कि औरतों को घास औरतों को खेती समझा जाता है, उनको अपना निजी दासी बनाकर रखा जाता है, उनकी अपमान किया जाता है औरतों का। परंतु हमारे धर्म के अंदर ऐसा नहीं है। हम औरतों की पूजा करते हैं, परंतु आज का समय क्या है, कलयुग आ गया है और ये वर्ण संकर औलादों के कारण, जो वर्ण संकर लोग पैदा हो चुके हैं, उनके कारण हमारा धर्म निरंतर बदनाम होता जा रहा है। भगवान राम ने मर्यादा की जो नींव रखी थी, आज उसका पालन बहुत ही कम लोग कर पा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि जो नियम मर्यादा भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने स्थापित किए थे, आज के समय में कौन से चारों भाई या दो भाई भी उनका पालन कर रहे हैं? कोई नहीं ना। वो पालन ही नहीं करना चाहते, क्योंकि आज के समय में ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए भाई भाई को मार डालता है। अपने पिता की पैतृक संपत्ति पाने के लिए बच्चे अपने पिता तक को मार डालते हैं। ये हमारे सनातन धर्म के संस्कार नहीं है। ये उन वर्ण संकर औलादों की करतूतें हैं जो इन हूणों के पैदा हुई है, परंतु वो आज हिंदू बनकर रह रहे हैं। कर औलादें क्या होती हैं, इस बारे में भी आप समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की ओर इशारा कर रहा हूँ। जब मुगलों ने जब आक्रमण किए थे, उस समय पर जब उन्होंने इन कायर कुछ जो हिंदू थे, उनकी पत्नियों को उठाकर ले गए, उनकी बहन बेटियों को उठाकर ले गए और उनसे बलात्कार करके जो बच्चे पैदा किए, वो आज वर्ण संकर औलादें हैं। उनमें से कुछ हिंदू हैं अभी भी, परंतु वो वर्ण संकर औलादें हैं। उनमें गुण तो उन होनों के ही है ना। जैसे गुण होंगे वैसे ही तो वो कर्म करेंगे ना। ये कर्म वही लोग करते हैं। भारत में भुखमरी क्यों है? भुखमरी इन्हीं लोगों के कारण है, क्योंकि ये मेहनत नहीं करना चाहते हैं, इनको सब फोकट का चाहिए। जैसे इस्लाम वाले हैं भारत के अंदर, ये सारे कन्वर्टेड हैं, कोई भी मुसलमान ओरिजिनल नहीं है इंडिया के। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर, एशिया में ये सारे के सारे कन्वर्टेड हैं, जो मुगलों की औलादें हैं, जिन्होंने मुगलों ने यहाँ पर कब्जा करके यहाँ की औरतों को, इनके जो पूर्वज हैं उनको कन्वर्ट किया और आज ये मुसलमान बने हुए हैं। आज ये अरबों की गाते हैं। हमारे सनातन धर्म में ये संस्कार नहीं है कि हम किसी और के धर्म का अपमान करें, परंतु कोई जब हमारे धर्म का अपमान करेगा तो हमें उसका प्रत्युत्तर देना भी आता है।
हम मंत्र बोलना भी जानते हैं और हम तलवार उठाना भी जानते हैं। हम परशुराम जी के वंशज हैं। हम भगवान शिव की आराधना भी करना जानते हैं और फरसा उठाकर दुश्मनों का संहार करना भी जानते हैं। वामपंथियों ने तो भगवान राम, रामायण, महाभारत इन सबको ही काल्पनिक बता डाला था। इन्होंने तो राम तक को ही काल्पनिक बता डाला था। परंतु आज साइंटिस्टों ने जब इसकी राम सेतु की खोज की, जब इसके बारे में जांच की, तो ये एक मानव निर्मित है, ये प्राकृतिक नहीं है, इसे मानवों ने बनाया हुआ है। तो यह बात सत्य साबित होती है कि भगवान राम भी हुए थे और राम सेतु तभी बनाया गया था जब भगवान श्री राम वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण करने के लिए जा रहे थे। परंतु आज इस चीज़ से इन लोगों को दिक्कत हो गई, क्योंकि इनको दिक्कत ये नहीं है कि भगवान राम ने बनाया था। इनको दिक्कत ये है कि अगर ये सारी चीज़ें पब्लिकली सामने आ गई तो भारत फिर से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो जाएगा और लोगों को पता चल जाएगा कि हिंदू सभ्यता कितनी विकसित थी। सोशल मीडिया के अंदर मैंने कुछ वीडियोस देखे जिसमें कोई मुसलमान बच्चा छोटा सा कहता है कि अगर ताजमहल और लाल किला नहीं होते तुम दुनिया को क्या दिखाते, तुमने क्या बनाया। अरे मूर्खो, कौन सा ताजमहल तुमने बना दिया है, कौन सा लाल किला तुमने बनवा दिया। पहले तो ये बात, ताजमहल भी तेजो माले है जो अकबर को राजा मान सिंह से उपहार के रूप में मिला था, जिसे बाद में शाहजहाँ ने कन्वर्ट किया था। और इसमें कौन सी लाशें हैं, आज तक जो स्कैन हुआ उसके अंदर तो कोई लाशें मिली नहीं। अगर लाश होती इसके अंदर दफनाई हुई तो फॉस्फोरस के कुछ अंश तो मिलते कि उसके अंदर फॉस्फोरस हैं। हड्डियों में फॉस्फोरस होता है, ये तो जानते हो ना। या जैसे धरती चपटी है वैसे ये भी नहीं पता कि हड्डियों के अंदर फॉस्फोरस होता है। उछलते हो ना कि जो कुतुब मीनार है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, वो भी तुम्हारा पूर्वज था। तो मुझे ये बताओ कि जब घंटियां हराम है तुम्हारे इस्लाम के अंदर, जब वानरवाल जिसे हम हर एक शुभ कार्य के लिए घर की जो मुख्य दरवाजे होते हैं उनके ऊपर बांधते हैं, जब वो तुम्हारे धर्म के अंदर हराम है, फिर कुतुब मीनार के अंदर वो क्यों बनी हुई हैं, क्यों घंटियां हैं वहाँ पे। और जो वहाँ पर जो टूटे हुए मंदिरों के जो सबूत है वो झूठ है। हेलो, पागल बना रहे हो दुनिया को। हिंदू धर्म हमेशा था, रहेगा, है और भविष्य में भी रहेगा। तुम इसे नहीं रोक सकते। तुम इसे थोड़े सीमित समय के लिए इसको प्रतिबंधित कर सकते हो, परंतु ये फिर उठेगा। फिर सनातन धर्म अपना जो नाम है वापस दुनिया के अंदर पाएगा। और अभी वापस इस धर्म का वही दौर चल रहा है। देख लो ना पूरी दुनिया के अंदर, तुम्हें कौन पूछता है और हमें कौन पूछते हैं। हम सनातनी हैं, हम जानते हैं हमें क्या करना है, तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। भाइयों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।